हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में आधुनिक इतिहास का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किए हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं प्यारे साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह कौन की है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वह अंबिक चंद्र मजमूदार जो है वह लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे प्यारे साथियों। और यह लखनऊ अधिवेशन हुआ था कब? तो 1916 ईस्वी में जो है वह लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसमें नरम दल और गरम दल ये दोनों जो है एक हुए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 2 पर ध्यान देंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के प्रथम कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्टन जो है इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कहा जाता है केवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ विलियम बेंटिंक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किसने किया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, WC बनर्जी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और यह 1885 ईस्वी में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ था। और यह किस स्थान पर हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है प्यारे साथी, और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि जो थे इसमें भाग लिए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, ए नेशनल इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ए नेशनल इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह ए नेशनल इन मेकिंग पुस्तक के लेखक है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसने गद्दर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे देखिए गद्दर आंदोलन की बात किया जा रहा है कि गद्दर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल जो है वह गद्दर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और यह स्टार्ट कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में जो है वह गद्दर आंदोलन स्टार्ट हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह USA में स्टार्ट किया गया था। तो चलिए अब लोग यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, तात्या टोपी जो थे वह नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे प्यारे साथियों। नाना साहब जो थे यह कहाँ का विद्रोही थे? तो यह कानपुर विद्रोह का जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वह नाना साहब कर रहे थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है किसान सभा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कांग्रेस पार्टी जो थे जयप्रकाश नारायण जो थे वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, और यह जयप्रकाश नारायण जो है यह बिहार के रहने वाले थे और इनका नारा था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसका नारा था? तो यह जयप्रकाश नारायण का नारा था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सर्जेंट आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो सर्जेंट आयोग की जो स्थापना है
वह किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1944 ईस्वी में जो है वह सर्जेंट आयोग की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। ली आयोग किस वायसराय के समय आया था? तो ली आयोग जो है वह किस वायसराय के समय आया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए। लॉर्ड रीडिंग के समय जो है वह ली आयोग का गठन किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड इरविन दिया हुआ है, तो लॉर्ड इरविन के समय साइमन आयोग आया था। साइमन कमीशन जो है वह भारत आया था और यह 1928 ईस्वी में जो है वह भारत आया था साइमन कमीशन प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान देंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन के बात किया जा रहा है कि भारत जो है और कब आया था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 जनवरी 1928 ईस्वी को जो है वह साइमन कमीशन भारत आया था प्यारे साथियों। और इसी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को जो है वह लाठी से मार कर मृत्यु कर दिया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, इसी साइमन कमीशन के समय। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है अमृत बाजार पत्रिका किस व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था? तो अमृत बाजार जो पत्रिका है वह किस व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि शिशिर कुमार घोष द्वारा जो है वह अमृत बाजार पत्रिका को स्थापित किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 12 पर ध्यान देंगे। किस व्यक्ति ने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी? तो कौन सा व्यक्ति थे जो वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है वह औरंगजेब से की थी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह लॉर्ड कर्जन को जो है वह औरंगजेब की तुलना किए थे। और यह लॉर्ड कर्जन जो है यह बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन के समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था और यह बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 14 पर ध्यान देंगे। किस व्यक्ति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नाम रखे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वह नाम रखे थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी दिया हुआ है, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है और महात्मा गांधी का जो है वह जन्म हुआ था। और यह पढ़ने के लिए लंदन गए थे और लंदन से डिग्री हासिल कर जो है वह भारत आए। फिर भारत आने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका चले गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, और महात्मा गांधी का जो है वह भारत की ओर पूर्ण तरह से आगमन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है वह पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका से जो है वह आगमन हुआ था। और इसी 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1931 में जो है वह गांधी इरविन समझौता जो कि संपन्न हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह गांधी इरविन समझौता जो है वह दांडी यात्रा के बाद हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, और गांधी और इरविन को जो है वह सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? सरोजनी नायडू जो थे वह गांधी और इरविन को क्याची का उपाधि दिया था? तो दोनों को जो है महात्मा कहा था। महात्मा सरोजनी नायडू ने महात्मा कहा था गांधी और इरविन को। और इसी गांधी इरविन समझौता को हम लोग जो है वह दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। दिल्ली पैक्ट के नाम से हम लोग जो है वह गांधी इरविन समझौता को जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वह त्रिपुरा अधिवेशन जो है यह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिपुरा अधिवेशन जो है वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है वह किया गया था और यह 1939 ईस्वी में
त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे, तो 1928 ईस्वी में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 पर देखेंगे, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो कांग्रेस का जो है वह प्रथम विभाजन जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में जो है वह कांग्रेस का विभाजन हुआ था और यह नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को जो है वह तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1931 ईस्वी में जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें महात्मा गांधी जो है इसमें भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे, मारो फिरंगियों को यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो मारो फिरंगियों का जो है वह यह नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे द्वारा जो है वह मारो फिरंगियों का जो है वह नारा दिया गया था। मंगल पांडे या 1857 के क्रांति के जनक कहे जाते हैं मंगल पांडे प्यारे साथियों। ठीक है, और यह सर्वप्रथम बैरकपुर में जो है यह 1857 के क्रांति का जो है वह विद्रोह किए थे मंगल पांडे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिशन की बात किया जा रहा है, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में कौन थे और यह कैबिनेट मिशन आया था कब। तो 1946 ईस्वी में जो है वह कैबिनेट मिशन आया था और इसके अध्यक्ष जो है वह लॉरेंस को बनाया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस जो थे वह कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 20 पर ध्यान देंगे, किस बंगाल के गवर्नर के समय अंग्रेज़ों लोगों को भी मुकदमा चलाया गया था। तो किस बंगाल के गवर्नर के समय जो है वह अंग्रेज़ी लोगों पर भी मुकदमा चलाया गया था, ऐसा कानून आया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्टन के समय जो है वह अंग्रेज़ पर भी मुकदमा चलाने का जो है वह प्रावधान लाया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यह वारेन हेस्टिंग्टन के समय हुआ था। यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग्टन के समय जो है वह रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था और यह 1773 ईस्वी में जो है वह रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्टन के समय। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यंग इंडिया और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हिंद स्वराज और यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तीनों पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी जी द्वारा जो है वह लिखे गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है वह 22 पर ध्यान देंगे, काकोरी षड्यंत्र डकैती कब हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र डकैती जो है वह कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी के जो है वह काकोरी डकैती हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 26 नवंबर 1949। तो यह 26 नवंबर 1949 को जो है वह 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था कुछ भागों को प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे, रॉलेट एक्ट को और किस कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट को हम लोग जो है वह काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, और यह रॉलेट एक्ट आया था कब। तो 1919 ईस्वी में जो है वह रॉलेट एक्ट आया था और इस रॉलेट एक्ट के वजह से जो है और कोई भी एक व्यक्ति जो है वह इकट्ठा नहीं हो सकता है एक संगठन में। ठीक है, नहीं तो फिर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था प्यारे साथियों। ठीक है, और इसी के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड
जो हुआ था। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट जब लागू किया गया था तो उस समय जो है एक साथ होने पर सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के चलते जो है जलियांवाला बाग में जो है वह निर्णय लेने के लिए जो है या जलियांवाला बाग को जो स्थापित किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 पर ध्यान देंगे। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो है वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग जो कि नागरिक सेवक का जनक कहा जाता है, नागरिक सेवक का जनक के रूप में इसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। किस वायसराय के समय दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था? तो किस वायसराय के समय जो है और दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है वह दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था प्यारे साथियों। और यह 1911 ईस्वी में जो है वह दिल्ली दरबार हुआ था। और इस दिल्ली दरबार में जो है वह कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कर दिया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, और इसी दिल्ली दरबार के समय जो है वह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 26 पर ध्यान देंगे। क्रिप्ट प्रस्ताव के असफलता के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्टार्ट किया था? तो क्रिप्ट प्रस्ताव जब असफल हुआ था अंग्रेज़ के द्वारा तो महात्मा गांधी जो है वह कौन सा आंदोलन को शुरू किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह क्रिप्ट प्रस्ताव के असफल के बाद आया था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? तो 1942 ईस्वी में जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन आया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने जो कि करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा जो है इसी आंदोलन के बाद जो है वह दिया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह 1930 ईस्वी में जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को भारत में नागरिक सेवक का जनक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है और भारत में नागरिक सेवक का जनक कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है जो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा और ठगी प्रथा को अंत किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम दिया हुआ है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है इनके समय जो है वह 1813 ईस्वी में जो है वह चार्टर एक्ट पारित हुआ था। चार्टर एक्ट जो है वह पारित हुआ था लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 28 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 28 नंबर प्रश्न में भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो भारतीय नौसेना विद्रोह जो है वह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को जो है वह भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है किस दिन हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है वह बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन को किया था कौन? तो लॉर्ड कर्जन जो है वह बंगाल विभाजन को किया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 30 पर ध्यान देंगे। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल है वह कब से कब तक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1798 से 1805 ईस्वी तक जो है लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। प्रथम कार्रवाई दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? या प्रथम कार्रवाई दिवस जो है हम लोग किस तारीख को वो जो है मुसलमान जो थे वह प्रथम कार्रवाई दिवस जो है किस तारीख को मनाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है वह प्रथम कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है प्यारे साथी। और इसी प्रथम कार्रवाई दिवस के रूप में जो है वह सर्वप्रथम मुसलमानों द्वारा जो है वह दंगा फैलाया गया था। और ये किस लिए हुआ था? तो यह जो है और पाकिस्तान को बांटने की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान जो है अलग देश जो है मांग रहे थे प्यारे साथियों। ठीक है,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। अमृतसर की संधि जो है वह किसके बीच हुआ था? तो अमृतसर की जो संधि है प्यारे साथियों वह किसके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय जो है वह अमृतसर की संधि हुआ था प्यारे साथियों। और यह कब हुआ था? तो 1809 ईस्वी में जो है वह अमृतसर की संधि हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है वह बंगाल में द्वैत शासन को जो है वह प्रारंभ किया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन दिया हुआ है। तो यह लॉर्ड रिपन जो है वह स्थानीय सरकार की स्थापना किए थे। स्थानीय स्वशासन सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 24 पर ध्यान देंगे। राजा राम मोहन राय किस बंगाल गवर्नर जनरल के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बैटिंग के सहयोग से जो है वह राजा राम मोहन राय जो है वह सती प्रथा को अंत किए थे। और यह अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में जो है वह सती प्रथा को अंत किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो कि है 25 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया? तो 21 वर्ष से जो 19 वर्ष किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के समय जो है वह 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था सिविल सेवा परीक्षा को। और इसके फिर सुधारे थे कौन? तो 19 वर्ष से फिर 21 वर्ष कौन किए थे सिविल सेवा परीक्षा को? तो यह लॉर्ड रिपन जो थे वह इनके द्वारा जो है 19 वर्ष से 21 वर्ष जो कि फिर से कर दिया गया था सिविल सेवा परीक्षा के आयु को पास करने के लिए। और यह देखिए लॉर्ड लिटन द्वारा जो है वह वर्नाकुलर एक्ट प्रेस लाया गया था। ठीक है, और इसको समाप्त करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड रिपन जो थे वह जो कि समाप्त कर दिए थे वर्नाकुलर एक्ट को। और यह लॉर्ड रिपन जो है वह इसके समय जो है अब प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है और लॉर्ड रिपन के समय आया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर जो है 36 को देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा इनामी कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है इनामी कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1852 ईस्वी में जो है वह लॉर्ड डलहौजी द्वारा इनामी कमीशन की स्थापना किया गया था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था? तो 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक जो है वह लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था प्यारे साथी। और यही कार्यकाल में जो है वह डाक सेवा प्रारंभ किए थे, डाक सेवा को प्रारंभ किए थे और रेल सेवा का भी प्रारंभ किए थे, रेल सेवा को प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। भारतीयों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या है? तो भारतीयों के अधिकार के लिए जो है और महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नटाल आंदोलन जो है वह भारतीयों के अधिकार के लिए महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है वह दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। और इसी को हम लोग जो है भारतीय प्रवास दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1920 ईस्वी में जो है वह असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। और यह बंद किस लिए हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था प्यारे साथियों। ठीक है, अगर बोले भारत का प्रथम वायसराय तो प्रथम वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का राइट भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है वह प्रथम वायसराय थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो कि 39 पर ध्यान देंगे। भारत में पहली बार
नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था? तो भारत में जो है पहली बार नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था कब? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1854 ईस्वी में जो है वह नया पोस्ट ऑफिस एक्ट को जो है वह पारित किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। और यह कौन किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, इनके समय जो है वह नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वह पारित किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, बेलग्राम अधिवेशन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। और यह 1924 ईस्वी में बेलग्राम अधिवेशन किया गया था। और यह बेलग्राम अधिवेशन जो कि कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका में हुआ था, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में जो है वह लखनऊ अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 41 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन में जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वह अध्यक्षता किया था प्यारे साथियों। और यह कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में जो है वह कराची अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कानपुर अधिवेशन दिया हुआ है, तो कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 ईस्वी में जो है हुआ था और इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वह ज्योतिबा फुले थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले जो थे वह सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे प्यारे साथियों। सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में जो है वह सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय दिया हुआ है, तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है वह ब्राह्म समाज का संस्थापना किया गया था। ब्राह्म समाज का संस्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्षता में सभी कांग्रेस सदस्यों को खाड़ी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में जो है खाड़ी वस्त्र पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासम अयंगर द्वारा जो है अध्यक्षता में जो है और खाड़ी वस्त्र पहनना जो है वह अनिवार्य कर दिया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 44 पर ध्यान देंगे। वेदांता कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो वेदांता कॉलेज की जो स्थापना है वह कब हुआ था? तो 1825 ईस्वी में जो है वह वेदांता कॉलेज की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जो है इसके संस्थापक थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 45 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे? तो किसके द्वारा जो है वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में जो है वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 46 पर देखेंगे। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो माउंटबेटन योजना जो है वह कब आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, 3 जून 1947 को जो है वो माउंटबेटन योजना को लाया गया था। और इसके लाने वाले माउंटबेटन जो थे लॉर्ड माउंटबेटन खुद थे प्यारे साथियों, ठीक है। और इसी के तहत जो है भारत को आज़ाद किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 47 पर देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय भारत के स्वतंत्रता के समय जो है वायसराय कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी साहब जो थे वह भारत के स्वतंत्रता के समय जो है वायसराय थे प्यारे साथियों। और भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को जो है वह आज़ाद हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। और चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है 48 को ध्यान देंगे। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस जो है प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में कौन बने थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूल जो थे वह कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में बने थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 49 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कानून कहा गया? तो किस कानून को जो है वह बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रॉलेट एक्ट को जो है वह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का जो है वह कानून कहा गया था। और यह रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था प्यारे साथियों, ठीक है। और यह जो है सर रॉलेट एक्ट के समय आया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए नील विद्रोह दिया हुआ है। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह जो है वह 1859 ईस्वी में से 1860 ईस्वी तक जो है वह नील विद्रोह चला था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 50 को ध्यान देंगे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा जो है वह सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, यह नारा को दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है वह दिया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आराम हराम है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वह आराम हराम है का नारा दिया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी, इनको द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो करो और मरो का नारा जो है, करो या मरो का जो नारा है यह महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 52 पर ध्यान देंगे। बिहार किसान सभा की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बिहार किसान सभा की जो स्थापना वह किसके नेतृत्व में किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वामी सहजानंद जो है वह बिहार किसान सभा की स्थापना किए थे और यह स्थापना 1929 ईस्वी में जो है वह बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है वह रामकृष्ण मिशन को स्थापना कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद किए थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है 54 पर ध्यान देंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इनकलाब जिंदाबाद जो है नारा जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा जो है वह इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह दिया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है हम लोग यहाँ पे 54 पर ध्यान देंगे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक के रूप में हम लोग किन्हें मानते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मदन मोहन मालवीय को हम लोग जो है या हिंदू महासभा के संस्थापक के रूप में हम लोग मानते हैं प्यारे साथियों। और इसकी स्थापना जो है वह 1915 ईस्वी में जो है वह किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 55 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से यह किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो फिरोज शाह मेहता द्वारा जो है वह कहा गया है कि कांग्रेस की आवाज़ जो है वह पूरी जनता की आवाज़ नहीं है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो लॉर्ड बेवेल का जो कार्यकाल था वह कब से कब तक रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1798 से लेकर 1805 तक जो है लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 56 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया था? तो किस अधिवेशन में जो है वह राष्ट्रीय गीत को गाया गया था प्यारे साथियों? तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय गीत को जो है वह कब शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1896 ईस्वी में जो है वह राष्ट्रीय गीत को गाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 58 प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी को किसने सर्जेंट की उपाधि दी थी? तो सर्जेंट की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों के द्वारा जो है वो महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि दिया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 59 प्रश्न पर देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किस जर्मन वैज्ञानिक से लिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रस्किन के द्वारा जो है वह महात्मा गांधी जो द्वारा है वह भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए थे प्यारे साथियों, ठीक है। और यह दक्षिण अफ्रीका में इनको प्रेरणा मिला था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कौन राजनीतिक गुरु के रूप में मिले थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु के रूप में मिले थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। मपला आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मपला आंदोलन जो है वह किसके नेतृत्व में हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली मुलसियाल द्वारा जो है वह मपला आंदोलन को शुरू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 62 प्रश्न पर ध्यान देंगे। पहली बार महात्मा गांधी जी का जेल कब हुआ था? तो पहली बार जो है महात्मा गांधी जी का जो जेल है वह 1908 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथी। और यह जो कि 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में जो थे उसी समय जो है महात्मा गांधी को जेल हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पे 63 प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो
तो नील विद्रोह कब के बीच हुआ था? तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1859 से 1807 के बीच में जो है वह नील विद्रोह को प्रारंभ किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1848 से 1856 के बीच में जो है इनका कार्यकाल जो है वो लॉर्ड डलहौजी का था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस वायसराय के समय पहली बार प्रांतीय चुनाव किया गया था? तो पहली बार प्रांतीय चुनाव जो है लॉर्ड लिनथिंगो के समय जो है पहली बार प्रांतीय चुनाव को जो है आयोजित किया गया था और यह 1937 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 65 पर ध्यान देंगे। सभी प्रतिनिधियों में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र किस वर्ष दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी में जो है और सभी प्रतिनिधियों द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल में जो है वह त्यागपत्र दे दिया था प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे और 66 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय की बात किया जा रहा है तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 67 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ लॉर्ड वेबल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन की बात किया जा रहा है तो यह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जून 1945 को जो है पहली बार शिमला सम्मेलन को जो है आयोजित किया गया था प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया 12 मार्च 1930, तो इस समय जो है वह जो कि सबने अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों द्वारा कब लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है अंग्रेज़ द्वारा कब लाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1940 ईस्वी में जो है वह अगस्त प्रस्ताव को अंग्रेज़ द्वारा लाया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ 1942 ईस्वी में जो कि अंग्रेज़ों द्वारा क्रिफ्ट प्रस्ताव को लाया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और 69 प्रश्न पर ध्यान देंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वह भाग लिए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, भीमराव अंबेडकर जो है वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे प्यारे साथियों। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और 70 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी को चंपारण आने का नेता किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को जो है चंपारण आने का नेता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में जो है वह चंपारण आंदोलन जो है वह स्टार्ट हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 71 पर ध्यान देंगे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, स्वदेशी आंदोलन को जो है स्टार्ट किया गया था प्यारे साथियों। जो कि बंगाल विभाजन जब शुरू हुआ था तो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए जो है वह स्वदेशी आंदोलन को जो है वह स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन तो यह महात्मा गांधी जी द्वारा जो है शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे देखिए 72 प्रश्न दिया हुआ है। गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो गया अधिवेशन की बात किया जा रहा है तो यह किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1922 ईस्वी में जो है वह गया अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास जो थे इसके अध्यक्ष के रूप में थे। यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न में दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बने थे? तो किस अधिवेशन में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरोजिनी नायडू बने थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर अधिवेशन में जो है वह सरोजिनी नायडू जो है अध्यक्ष बने थे और यह 1925 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 74 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वायसराय के समय हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यह 1919 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 75 पर ध्यान देंगे। बंगाल विभाजन रद्द किस वायसराय के समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के समय जो है रद्द हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है वह बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और यह 1911 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 76 पर ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जो थे वह अध्यक्ष किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो कि 77 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। करो और मनो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जो थे वह करो और मरो का जो है नारा दिए थे और यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कि करो और मरो का नारा दिया गया था प्यारे साथियों। ठीक है,
चलिए हम लोग यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस गवर्नर जनरल के समय स्थानीय सरकार की शुरुआत किया गया था? तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के समय जो है वह स्थानीय सरकार की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 81 पर ध्यान देंगे। यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा जो है यंग बंग आंदोलन को जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए, तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो डाले तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो प्यारे साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।